हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम द सीसी इस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हैं, जिसमें दो बच्चियां हैं जो कि 12 साल की है और वो दोनों भी बेस्ट फ्रेंड्स है, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती और एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जा रहा है, जो कि तकरीबन 25-26 साल की होगी, जिसका नाम सीसी उर्फ सिसिलिया है, जो कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है। उसके सोशल मीडिया पर 2 लाख फॉलोअर्स है। सोशल मीडिया पर सीसी लोगों को मेडिटेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है और धीरे धीरे सीसी को बहुत ही ज्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। दरअसल सीसी लोगों को तो सोशल मीडिया पर मेंटली सपोर्ट कर पाती है, उनसे वो कनेक्ट कर पाती है, उनको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाती है, लेकिन वो खुद बहुत ही अकेली है अंदर से। उसे खुद मेंटल सपोर्ट और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो लोगों से इसीलिए कनेक्ट कर पाती है क्योंकि उसकी मेंटल सिचुएशन भी उन्हीं की तरह होती है और उसे जो चाहिए था उन्हीं चीजों की जरूरत उसके फैंस को भी थी। फिर सीसी अपना एक वीडियो अपलोड करके बाहर कुछ खरीदने के लिए जाती है। वहाँ उसे अपने बचपन की वही बेस्ट फ्रेंड मिलती है, जो फिल्म के पहले सीन में हम 12 साल की छोटी बच्चियां देखी थी, जिसका नाम एमा है। एमा सीसी को देख के बहुत खुश है। वो दोनों तकरीबन 15 साल बाद मिले हैं, पर शायद सीसी थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही है। पर बाद में घर जाते समय वो भी बहुत खुश नजर आ रही है, क्योंकि एमा ने सीसी को अपनी एंगेजमेंट पार्टी पर बुलाया है। फिर बचपन का एक और सीन दिखाया जाता है, जिसमें एमा और सीसी एक बड़ा सा डब्बा एक जमीन में दबा रहे हैं और इसे वो दोनों बहुत सालों बाद खोलकर देखना चाहती है। फिर रात को सीसी एमा की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एमा की मंगेतर एक लड़की है जिसका नाम फ्रान है। फिर एमा दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने वाली थी, तो वो सीसी को भी वहाँ पर अपने साथ चलने के लिए कहती है और सीसी भी हाँ करती है, क्योंकि सीसी एमा को 15 सालों बाद मिलकर बहुत खुश है और उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिताना चाहती है। घर जाते समय सीसी एमा का सोशल मीडिया अकाउंट देखती है, जिसमें एमा अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ दिखाई देती है, जिसका नाम एलेक्स है। और एलेक्स स्कूल में सीसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, हमेशा सीसी को तंग किया करती थी। एमा और एलेक्स पिछले 15 सालों से साथ थे, बस सीसी ही एमा से दूर हो गई थी। इस बात से सीसी को बहुत हर्ट होता है। फिर सीसी को 15 साल पुराने अपने टाइम कैप्सूल की याद आती है और वो जमीन से निकालकर घर लेकर आती है। उसमें इन दोनों के एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है। वो देखते देखते सीसी अपने बालों को पिंक कलर करती है, क्योंकि पिंक बाल बचपन में एमा को बहुत पसंद थे। और फिर वो टीवी के सामने ही सो जाती है। और फिर अगले दिन सीसी एमा, उसकी मंगेतर और उसके 2 दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती है। उसके बाद ये सभी लोग एलेक्स के घर पहुंच जाते हैं, पर एलेक्स सीसी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। पर फिर भी सीसी को वो यहाँ रुकने की परमिशन देती है। 15 साल पहले एलेक्स ने एमा को एक नेकलेस दिया था और सेम नेकलेस उसने खुद के लिए भी रखा था और आज भी उन दोनों के पास वो नेकलेस है। ये देखकर सीसी को थोड़ी सी जलन होने लगती है। सीसी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये जानकर एलेक्स उसे इस बात के लिए काफी क्रिटिसाइज करती है और इसमें एलेक्स का फ्रेंड जिसका नाम जिमी है, वो भी एलेक्स का साथ देता है। इससे सीसी काफी दुखी हो जाती है, पर एमा उसे समझाती है कि एलेक्स पर ज्यादा ध्यान मत दो। और सीसी से एमा काफी देर तक बातें करती है और उसे नेल पॉलिश भी लगाती है। इससे सीसी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन सीसी सो रही थी, इसीलिए उसे घर में ही छोड़कर बाकी सब लोग बाहर नदी किनारे चले जाते हैं। एमा सीसी के लिए एक नोट छोड़ जाती है ताकि उसे पता चले कि वो सब लोग कहाँ गए हैं। सीसी वहाँ चली जाती है और देखती है कि एलेक्स उसके बारे में काफी कुछ भला बुरा कह रही थी। एमा सीसी के बारे में ऐसा ना कहने के लिए कह रही थी, पर एलेक्स नहीं सुन रही थी और फिर एमा वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर एमा के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी वहाँ से दूर जाते हैं और फिर सीसी एलेक्स के पास आती है। तो एलेक्स उस पे अभी भी गुस्सा उतारने लगती है और अचानक से सीसी का फोन लेकर एक वीडियो शूट करती है कि सीसी एक साइको है और बचपन में उसने एलेक्स पर हमला किया था और अपलोड करने लगती है। पर सीसी उससे अपना फोन छीनकर अपलोड रोकना चाहती है, इसीलिए फोन के लिए खींचातानी होती है और जब फोन सीसी के हाथ नहीं लगता तो सीसी एलेक्स के सर पर पीछे से पत्थर से मारती है और अपना फोन लेकर अपलोड कैंसिल करती है। दरअसल बचपन में जब एलेक्स एक बार सीसी को बहुत तंग कर रही होती है, तो गुस्से में सीसी एलेक्स को एक नुकीली चीज से मारती है और वो चीज एलेक्स के गाल में घुस जाती है। इस वजह से एलेक्स और भी ज्यादा नफरत करती थी सीसी से। फिर सीसी एलेक्स की बॉडी को वहाँ से घसीट कर दूर ले जाती है और उसके गले में जो नेकलेस था वो निकाल लेती है और वो नेकलेस खुद के गले में पहनती है और इससे उसे बहुत सुकून मिलता है।
और एलेक्स की बॉडी को मिट्टी के नीचे दबाकर छुपाने की कोशिश करती है और फिर एक वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पे अपलोड भी करती है। और तभी वहाँ पर जिम्मी आ जाता है। उसे देखकर सीसी छुपने की कोशिश करती है, पर जिम्मी को आहट हो जाती है कि यहाँ पर कोई है और फिर सीसी उसके सामने आ जाती है। पर अचानक से जिम्मी नीचे गिर पड़ता है और सीसी उसे उठने में हेल्प करती है। पर उठते समय जिम्मी एलेक्स का मिट्टी में दबा हुआ फेस देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है और सीसी उसके पीछे भागने लगती है। इधर एमा एलेक्स से बात करने के लिए उसको ढूंढने के लिए जाती है और इधर जिम्मी जाकर एक बहुत ऊंची जगह पर रुक जाता है। उससे आगे वो भाग नहीं सकता था और सीसी उसे बात करना चाहती है, उसे समझाना चाहती है कि असल में क्या हुआ था, पर जिम्मी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। फिर अचानक से उनके साथ उनकी एक जापानीज दोस्त थी, वो जिम्मी को आवाज लगाकर उसे ढूंढने लगती है और जिम्मी भी उसे रिप्लाई देता है और इसीलिए डरकर सीसी जिम्मी को भी नीचे फेंक देती है और वहीं पर जिम्मी की मौत हो जाती है। फिर इधर एमा एलेक्स को फोन करती रहती है, पर एलेक्स फोन उठा नहीं रही थी, इसीलिए वो उसे ढूंढ रही थी और एलेक्स का फोन उसकी पर्स में एक जगह पर बचता हुआ उसे दिखाई देता है। इसीलिए एमा वो फोन लेने के लिए अपने जूते और फोन किनारे पर रखकर पानी में जाती है, पर पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण वो नदी में बहती चली जाती है। इधर जंगल में सीसी काफी डिप्रेस फील कर रही है और खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट देखती है। उसमें उसके फैंस के कमेंट्स देखती है तो उसे राहत मिलती है, क्योंकि उसके फैंस सीसी को बहुत इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, उससे प्यार करते हैं। और फिर रात हो जाती है और घर पर सिर्फ वो जापानीज लड़की ही आ पाई थी। एमा जंगल में खो गई थी पानी में बहने की वजह से, और फ्रान जो कि एमा की मंगेतर है वो भी जंगल में खो गई थी, और एलेक्स और जिमी को सीसी ने मौत के घाट उतारा था। अब सीसी भी घर आती है, पर वो अंदर जापानीज लड़की को देखकर खुद को अपने ही हाथों से चोट लगा लेती है और अंदर जाकर उससे मदद मांगती है। वो लड़की सीसी की मदद करती है, पर सीसी कुछ गुस्से में बात कर रही है उससे, और कुछ ही देर में सीसी उसे बाथटब में धक्का देकर उसे भी खत्म कर देती है। इधर रात के अंधेरे में एलेक्स उठ जाती है। वो मरी नहीं थी, वो जिंदा ही थी, पर उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उसकी आंखों में भी चोट लगी थी, इसीलिए उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इधर एमा भी नंगे पैर घर ढूंढने की कोशिश कर रही थी और इधर सीसी गाड़ी लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है, पर रास्ते में उसे फ्रान मिलती है और सीसी अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। फ्रान यहाँ है और एमा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, इसीलिए सीसी अपने आप पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। वो बहुत तेज गाड़ी चलाती है और फ्रान उसे बहुत समझाने की कोशिश करने लगती है, और फ्रान का सीट बेल्ट भी नहीं लग पा रहा था। और आगे जाकर अचानक से सीसी गाड़ी को ब्रेक लगाती है, और क्योंकि फ्रान ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था इसीलिए वो गाड़ी से बाहर जाकर गिर जाती है और सीसी उसको कुचलकर आगे जाकर एमा के लिए वापस घर में आती है। इधर एलेक्स को जिमी का फोन, उसकी स्टिक और उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये काम सीसी का ही है और वो जिमी के फोन से पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तभी जिमी का फोन बंद पड़ जाता है। इधर सीसी वापस घर आकर एमा को ढूंढने लगती है, पर एमा अभी तक घर नहीं आई थी। इससे सीसी और ज्यादा घबराने लगती है और डिप्रेस होने लगती है। उसे सामने लगी हुई पेंटिंग चिढ़ाने लगती है, जैसे एलेक्स उसे चिढ़ाती थी। दरअसल ये सीसी का हेलुसिनेशन होता है। उसके बाद सीसी खुद को मारने लगती है और खुद को चोट पहुंचाने के बाद वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जाकर अपने फैंस को खुद के लिए मदद भेजने के लिए कहती है और खुद को विक्टिम प्रेडिक्ट करने लगती है और फिर जमीन पर सो जाती है। तभी वहाँ एमा आ जाती है और सीसी को ऐसी हालत में देखकर उसकी मदद करना चाहती है, पर घर में जब वो सीसी की मदद करने के लिए चीजें ढूंढने लगती है तो एमा को बेड के नीचे जापानीज लड़की की लाश मिलती है। एमा समझ जाती है कि ये काम सीसी ने ही किया होगा और एमा सीसी के गले में एलेक्स का नेकलेस भी देख लेती है और समझ जाती है कि एलेक्स के साथ भी कुछ न कुछ जरूर हुआ है। और जब एमा पुलिस को बुलाने की बात करती है तो सीसी एमा को भी नीचे गिरा देती है। सर पे चोट की वजह से एमा बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आ जाती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। फिर सीसी एमा के साथ बचपन की तरह हरकतें करने लगती है। सीसी चाहती है कि एमा बचपन की तरह उससे प्यार करे और उसकी बेस्ट फ्रेंड बनके हमेशा के लिए रहे। तभी सीसी अंदर कुछ लाने के लिए जाती है, तब एमा खुद को हाथ छुड़ाकर आजाद कर लेती है और जैसे ही सीसी आती है उस पे वो झपट पड़ती है, पर सीसी कैंची से एमा पर वार करती है और एमा बहुत घायल हो जाती है। फिर एमा फ्रान के बारे में सीसी से पूछती है तो सीसी बताती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और एमा समझ जाती है कि सीसी ने फ्रान को भी मार डाला है। और फिर एमा गुस्से में सीसी को मॉन्स्टर कहने लगती है।
सीसी एमा से भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझसे नफरत मत करो, पर एमा उससे बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी और फिर धीरे धीरे सीसी को बहुत गुस्सा आने लगता है और तभी एमा पुलिस को कॉल करती है और सीसी तभी एमा पर हमला करती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सीसी एमा के ऊपर थी और उसे मार रही थी, पर फिर एमा सीसी के ऊपर बैठकर उसे मारने लगती है और तभी पीछे से एलेक्स अंदर आती है और वो एमा को नीचे गिरा देती है और जिम्मी की स्टिक से एमा को मार मार कर उसका कचुम्बर बना देती है। एलेक्स को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सीसी एलेक्स को थैंक्स कहती है और एलेक्स को रियलाइज होता है कि उसने एमा को मारा है और फिर वो सीसी को भी मारने ही वाली होती है कि पीछे से पुलिस गोली चलाती है और एलेक्स के सर में वो गोली घुस जाती है। एलेक्स गोली को निकाल कर देखती है और वहीं पर एलेक्स की भी मौत हो जाती है और सभी लोग मारे जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सीसी ही वहाँ पर जिंदा बच जाती है और सबको लगता है कि सीसी एक विक्टिम है और एलेक्स ने उसे मारने की कोशिश की है और बाकी सबको भी एलेक्स ने ही मार डाला है। उसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि सीसी अपना एक वीडियो शूट कर रही है और अब तक उसके 10 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। उसने एक बुक भी लिखी है जिसमें उसकी फ्रेंड एलेक्स ने अपने दोस्तों को कत्ल करते वक्त सीसी ने क्या क्या फेस किया और खुद को कैसे संभाला, कैसे वो बाद में अपने आप को नॉर्मलाइज कर पाई, ये सब कुछ उस बुक में उसने लिखा था। सीसी दूसरों को मेंटली सपोर्ट करती थी पर कोई भी मेडिटेशन या कोई भी टेक्निक उसे खुद को हेल्प नहीं कर पा रही थी। वो खुद अंदर से बहुत ज्यादा अकेली थी। सीसी को प्यार और परिवार के साथ साथ दोस्त भी चाहिए थे पर उसके पास इनमें से एक भी चीज नहीं थी। क्या सीसी सच में एक साइकोपैथ थी? तो ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।